ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका चीफ एक अलग ही वातावरण में हूँ। आज मैं अभी भी घर पर ही हूँ। हाँ, ऑफिस में नहीं हूँ, अभी भी घर पर हूँ और अभी मैं डाउनस्टेयर्स हूँ। तो मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। मुझे याद है कि शुरुआती दिनों में कि कैसे मैं वेडनेसडे मैसेज करता था अपने डाइनिंग एरिया में, अपने फ्रिज के सामने, ऑलराइट, घर पर ही। और बहुत सारे लोग जब मेरे घर पर आते थे वह उसी कुर्सी पर जाकर बैठते थे जहाँ पर मैं अपना वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करता था हर मंगलवार की रात को। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी सुबह के 1:15 बजे हैं बुधवार के दिन। अभी पिछले कुछ दिन बहुत क्रेजी चल रहे हैं और मैं एवरेज बस 2-3 घंटे ही सो रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को हैंडल करना है, ऑलराइट, और बच्चों का भी ध्यान रखना है, जिन्होंने मुझे ISB की एक नई परिभाषा सिखा दी है। ऑलराइट, तो अगर आप ISB को समझना चाहते हैं तो अपने 2 बच्चों की देखभाल करें जो कन्विंस्ड नहीं हैं कि आप चीफ हैं। ऑलराइट, इसके बजाय वो कन्विंस्ड हैं कि आप एक पापा हैं, ऑलराइट, और आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और आप उनके लिए कुछ भी करेंगे। और आज जब मैं कुछ चीज़ें हैंडल कर रहा था तो मैंने महसूस की एक बात, और उसे ही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। भले आप इस बिज़नेस में नए हों तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे सुने, और बाकी सब लोग जो भी इस जर्नी में हैं हमारे साथ, ऑलराइट, और बिल्ड कर रहे हैं अपने उस मैक्स आउट ड्रीम को, या फिर अपने उस सपने को कि उस पॉइंट तक अपनी लाइफ में पहुंचना कि जहां पर आपको पैसे के बारे में चिंता ना हो। क्या आप समझ रहे हैं? तो जो भी आपका ड्रीम हो, जो भी आपका सपना हो, जहां पर भी आप पहुंचना चाहते हो, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारी ये जो यात्रा है, ये जो जर्नी है सफलता तक पहुंचने की, नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्स आउट होने की, तो इसमें हमारे बहुत सारे दुश्मन भी हैं, या फिर कहें कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं या बाहर के भी चैलेंजेस हैं। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से लोग स्ट्रगल करते हैं सफलता को पाने के लिए, हाँ, स्ट्रगल करते हैं सफल होने के लिए, और संघर्ष करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और संघर्ष करते हैं अचीव करने के लिए अपने वीकली TAT को, तो इसका कारण ये नहीं है कि वह बहुत लेजी हैं, ऑलराइट, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोगों को जानता हूं जो अपना TAT अचीव नहीं करते हैं। और इसका कारण ये भी नहीं है कि आपके बहुत बेवकूफ़ अपलाइंस हैं या फिर डाउनलाइंस हैं, क्योंकि हर कोई इस वी फैमिली में अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकता है अल्टीमेटली बस सुनते हुए ग्रेट वंस जापा और दातोश्री विजय को, या फिर वेडनेसडे मैसेज को सुनते हुए, या फिर बस बेसिक ट्रेनिंग करके भी, जो भी अवेलेबल है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ा चैलेंज वह यही होता है कि लोग चेंज नहीं होना चाहते। जी हाँ, लोग बदलना नहीं चाहते हैं। और मुझे याद आ रहे हैं दातोश्री विजय के वह शब्द, और मैं चाहता हूँ कि आप इन शब्दों के महत्व को समझें। क्या महत्व है इन शब्दों का, कितने वह पावरफुल हैं। और ऑफ कोर्स जब मैंने इनको सुना था पहली बार, जब मैं यंग था, फुल कप था और बहुत अभिमानी था, मॉरन था, और आज जब मैं उस शब्दों के बारे में सोचता हूँ, जब जो दातोश्री विजय ने मुझे तब कहे जब मैं लगभग 24 साल पहले, तो आज उन शब्दों को सुनकर बस क्लिक 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 होता है। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि पद्मन, जिस प्रकार के पद्मन अभी तुम हो वह कभी भी मैक्स आउट नहीं होगा। और उस पल मैं यही सोच रहा था कि ये किस तरह की अपलाइन है, क्योंकि एक अपलाइन से यही अपेक्षा की जाती है कि वो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे, पर यहाँ मेरे एक अपलाइन है जो मेरे मुंह पर मुझे कह रहे हैं जब मैं लगभग 23 या 24 साल का था कि पद्मन, जिस प्रकार के तुम अभी हो वह कभी भी मैक्स आउट नहीं होगा। और मैंने समझा कि कितना वह शक्तिशाली मैसेज था जो उन्होंने मुझे कहा। उन्होंने मुझे कहा कि जिस प्रकार का पद्मन मैं तब था जब मैं 24 साल का था, तो वह पद्मन वह नहीं था कि जो अपनी लाइफ में मैक्स आउट हो जाए। कि अगर मैं मैक्स आउट होना चाहता था और बहुत सारी अपार सफलता को हासिल करना चाहता था अपनी लाइफ में, इस बिजनेस में, या अपने जीवन में कुछ भी करते हुए, तो मुझे परिवर्तन करना था। हाँ,
मुझे अपने आप को परिवर्तन करना था बहुत मूलभूत तरीकों से। मैं यहाँ पर अपने बालों को चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर कपड़ों को चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर अपने स्टाइल को चेंज करने की या फैशन को चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वो फंडामेंटल चेंज की, जिसका मतलब है कि पूरी तरह परिवर्तन हो जाना, नया जन्म होना। क्या आप समझ रहे हैं? जिसका मतलब ये है कि आप मार देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं जैसे आप पहले थे, अपनी उस पर्सनालिटी को, अपने उस व्यक्तित्व को, और बन जाते हैं वैसे जैसे आपको बनने की जरूरत है। और इस प्रोसेस के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वह नम्रता नहीं होती, जिनके अंदर वह पैशन नहीं होता, वह कमिटमेंट नहीं होता है, वह स्टूडेंटशिप नहीं होती है, वह वॉरियरशिप नहीं होती है कि वह उस चीज़ को अचीव कर सकें। क्या आप समझ रहे हैं? और मैंने इस चीज़ को महसूस किया कल, और पिछले कुछ दिन मैंने इस चीज़ को महसूस किया जब मैं अपने बच्चों की देखभाल कर रहा था। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक बेहतर पिता बनने के लिए, एक बेटर फादर बनने के लिए, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें तो एक अच्छा पिता बनने के लिए ही मुझे अपने आप को मारना होगा कि जिस प्रकार का मैं पहले हूँ, उस पतमन को जो 5 साल पहले था, मुझे उसको खत्म करना होगा। मुझे अपने अंदर के उस पुराने पतमन को खत्म करना होगा ताकि मैं एक बेहतर पिता बन सकूं अपने बच्चों के लिए। तो मुझे उस पुराने पतमन को मारना होगा और अलाउ करना होगा उस नए पतमन को कि वो पैदा हो सके। तो यहाँ पर ही मेरा जवाब है आप सब के लिए। तो प्लीज इसे गलत मत समझिए, और अगर आप मेरी स्टेटमेंट को गलत समझ भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। देखिए, जैसे व्यक्ति आज आप हैं, और अगर आप मैक्स आउट नहीं हो रहे हैं, अगर आप अपने गोल्स को जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उन्हें नहीं अचीव कर पा रहे हैं, अगर आप लगातार रूल 3 करने में भी सक्षम नहीं हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने डाउनलाइंस को प्रभावित करने के लिए, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं अपने उस ड्रीम को ढूंढने के लिए और अपने उस ड्रीम को जिंदा रखने के लिए, ऑलराइट, तो वह आप हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति आज आप हैं, जैसे भी व्यक्तित्व वाले आज आप हैं, वह मैक्स आउट होने में सक्षम नहीं है। जिस तरह के आज आप हैं, जिस तरह से आज आप सोचते हैं, जिस तरह से आज आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, जिस तरह से आज आप अपने हर पल को जीते हैं, तो आप मैक्स आउट मटेरियल नहीं हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? और मैक्स आउट होने के लिए आपको अपने आप को खत्म करना होगा। आपको सबसे बड़ा वह क्राइम खत्म करने का करना होगा। अब ऐसा नहीं कि जाके उन लोगों को मार दो जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया प्रेजेंटेशन में, ऑल राइट। अपने ही उस पुराने रूप को मारना है और अलाउ करना है अपने उस नए रूप को कि वो पैदा हो सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल राइट, तो मैं उस बंदे को उस प्रोसेस से लेकर गया ताकि वह स्टार्ट कर सके अपनी उस लाइफ को दोबारा एक ब्रांड न्यू पर्सन के रूप में। क्या आप समझ रहे हैं? और उस बंदे के लिए वह उसकी लाइफ का सबसे भावुक कर देने वाला पल था, ऑलराइट। और यहाँ तक कि उसने उसी दिन को अपना नया बर्थ डेट के रूप में डिसाइड कर लिया। क्या आप समझ रहे हैं या नहीं? तो मेरे हिसाब से हमें इस तरह से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हमें लगातार अपने उस पुराने रूप को खत्म करना चाहिए ताकि हमारा नया रूप दोबारा पैदा हो सके। और अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो एक दिन इंशाल्लाह आपका वह मैक्स आउट वर्जन भी पैदा होगा, ऑलराइट। तो वह मैक्स आउट वर्जन, वह मैक्स आउट होने वाला आपका रूप जो कि एंटाइटल्ड होगा मैक्स आउट होने के लिए, आपका भाग्य मैक्स आउट होना, वह पर्सन पैदा होगा। और इसी चीज़ को लोग नहीं करते हैं, वह हमेशा अपने उस पुराने रूप के साथ अटैच्ड होते हैं, और इसलिए उनका जो भी वह नया रूप उस मोमेंट में होना चाहिए वह नहीं बन पाते हैं। तो उस पल में अगर वो अटैच्ड रहेंगे कि जैसे वो हैं उसी के साथ, तो वह बन नहीं पाएंगे जो उनको बनने की ज़रूरत है अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल या अगले 10 सालों के लिए। क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? इसलिए परिवर्तन ये सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और देखिए, चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, चेंज होने के लिए सबसे मुश्किल बात ये नहीं है कि जो आप हैं उसे क्रिएट करते हैं, पर उसके लिए आप जो पहले थे उसको जाने देना पड़ता है, उसको छोड़ना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरत होती है बहुत बड़ी वॉरियरशिप की, ताकि आप जैसे हैं, आप जो भी हैं उसको जाने दें। क्या आप समझ रहे हैं? अपने आप को नया क्रिएट करना, जैसा आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में है, जैसा भी आप बनना चाहते हैं, आपका सपना, आपका पैशन, पर उसके लिए आपको अपने पुराने रूप को जाने देना होगा, जो कि बहुत मुश्किल पार्ट होता है चेंज। तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कुछ पल के लिए उस प्रोसेस में, ऑलराइट। तो सबसे पहली बात जो आपको करने की ज़रूरत है
आज सोने से पहले, आज वेडनेसडे है, ऑल राइट, और अपने इस हफ्ते को ग्रेटेस्ट हफ्ता बनाएं, ऑल राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है कि आपको बैठकर लिखना है, और इसके लिए आपको अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी है। उसके लिए आपको कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैठकर लिखना है, बड़ी ईमानदारी से अपने अंदर की उन सभी कमी कमज़ोरियों को लिखना है, और इसे सच्चाई से करें। एक आईने में अपने आप को देखें और इस चीज़ को करें। क्या आप समझ रहे हैं? हाँ, ये मुश्किल है, पर आपको इसे करना ही होगा। आपको लिखना होगा अपनी सभी कमी कमज़ोरियों को आज ही, जैसे आप आज हैं। क्योंकि हमारा जो भी वर्जन होता है, यहाँ तक कि मैक्स आउट वर्जन पद्मन सेनाती राजा का, उसमें भी कुछ कमी कमज़ोरियाँ हैं। क्या आप समझ रहे हैं? हमारे हर एक रूप के अंदर कुछ ना कुछ कमी कमज़ोरी होती ही है, और हर बार हमें अपनी उन कमी कमज़ोरियों को पहचानना होता है ताकि हम परिवर्तन हो सकें। तो पहचानें अपने अंदर की उन सभी कमी कमज़ोरियों को। आज ही पहचानें अपने अंदर की उन सभी कमी कमज़ोरियों को। क्या आपका कप फुल है? ऑल राइट। क्या आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं? क्या आप रूल 3 करने में सक्षम नहीं हैं ताकि आप हमारे क्लब को ज्वाइन कर पाएँ 6 सितंबर को? क्या आपने प्रेजेंटेशन करना बंद कर दिया है क्योंकि आपकी कुछ स्टूपिड मान्यता है जो कि आपको सिखाई गई है कि कुछ लोगों के द्वारा, जो आपकी लाइफ में अभी हैं भी नहीं? क्या आप अपने डर द्वारा संचालित होते हैं या अपने सपनों द्वारा संचालित होते हैं? क्या आप दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं? क्या आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं? क्या आपके अंदर ग्रेटफुलनेस का भाव है? ऑल राइट, अब देखिए अपने अंदर की उन सभी कमी कमज़ोरियों को जो आज आपके अंदर हैं। ऑल राइट, तो जैसे भी आज आप हैं, पहचानें अपने अंदर की उन कमी कमज़ोरियों को और बैठकर उनको लिखें, और इसी चीज़ को आज आपको ख़त्म करना है। आज इस वेडनेसडे आपको ख़त्म करना है उन कमी कमज़ोरियों को। और कैसे उन कमज़ोरियों को आप ख़त्म करेंगे? तो पहला स्टेप ये है कि आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानें, और अगर आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप मैक्स आउट नहीं हो पाएंगे, आप एक लीडर नहीं बन पाएंगे, और आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड नहीं कर पाएंगे जो जापा और दातुश्री विजय की लीडरशिप के अंदर हो। क्या आप समझ रहे हैं? और आप ऐसे व्यक्ति नहीं बन पाएंगे जिसको लोग सुने, जिसे लोग फॉलो करें, और आप लोगों की लाइफ चेंज नहीं कर पाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो प्लीज़, अगर आप सक्षम नहीं हैं अपनी कमी कमज़ोरियों को ढूंढने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, तो पहली चीज़ यही है कि आपको अपने अंदर की उन कमी कमज़ोरियों को पहचानना है, और दूसरी स्टेज यही है कि आपको उन कमज़ोरियों को ख़त्म करना है। और आप ऐसा कैसे करेंगे? और इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उन कमी कमज़ोरियों के विपरीत आप कैसा बनना चाहते हैं। अगर आपकी कमज़ोरी एरोगेंस है तो आप हम्बल बनना चाहते हैं। अगर आपकी कमज़ोरी है कि आपका कप फुल है तो आप एम्प्टी कप होना चाहते हैं। अगर आपकी कमज़ोरी है कि आप सुनते नहीं हैं तो आपको सुनना शुरू करना होगा। अगर आपकी कमज़ोरी है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको कंसिस्टेंट बनना शुरू होगा। अगर आपकी कमज़ोरी है कि आप रूल 3 नहीं कर रहे हैं तो आपको जरूर रूल 3 करना होगा इस अगस्त में। अगर आपकी कमजोरी है कि आप एक बुरे अपलाइन है तो आपको एक अच्छा अपलाइन बनना होगा। तो ये सब कॉमन सेंस है, करेक्ट। अपनी कमी कमजोरियों को पहचाने, जो आप हैं, भले वी पार्टनर हैं, एवीपी हैं, वीसी हैं, कोर है, अलायंस है, मुझे कोई परवाह नहीं, जो भी आपके टाइटल्स हैं, हम सबके अंदर कमियां हैं। क्या आप समझ रहे हैं? दातुश्री विजय ने अभी 2 दिन पहले ही मुझे मेरी कमजोरियों के बारे में बताया। मैं उनका स्टूडेंट हूँ पिछले 26 सालों से, और अभी भी मेरे अंदर कमजोरियां हैं जिसे मुझे खत्म करने की जरूरत है, ताकि एक नया पद्मन, एक नई लाइफ स्टार्ट कर सके कल, ताकि एक नया पद्मन बोल सके वीकॉन में सितंबर में। क्या आप समझ रहे हैं? और मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे हर दिन एक नया पद्मन बनना है। अगर संभव हो तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो यही मेरा गोल है। तो आइडेंटिफाई करें अपनी कमजोरियों को पहचानें, और उसके बाद एक एक्शन प्लान तैयार करें ताकि आप उन्हें खत्म कर सकें, ताकि आपका वो ब्रांड न्यू वर्जन, आपका नया रूप पैदा हो सके। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? ऑल राइट, तो ये बिल्कुल सिंपल है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं और सुनते नहीं हैं तो आपको ऑल राइट एक नया प्रोसेस क्रिएट करना है। एक नया स्क्रीन सेवर बनाइए, अपने शीशे पर लिख दिए, ओके ऑल राइट। अपने कार के शीशे पर भी लिख दें, अगर संभव हो, लॉजिकल हो तो हाँ लिख सकते हैं, ऑल राइट। और फिर लिखें उस पर कि कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है। क्या आप समझ रहे हैं? अपने आप को याद दिलाएं। अपनी एक टी-शर्ट पर लिख दें कि मैं अगर बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो मुझे स्टॉप करें। और शहर में घूमें और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को कहें कि आपको हर 30 मिनट में कॉल करें और देखें कि आप ज़्यादा बात कर रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ऑल राइट। तो अपनी कमजोरियों को पहचानें और उनसे पार पाएं, उनसे खत्म करें। अगर आप रूल 3 नहीं कर रहे हैं तो चुपचाप रूल 3 करें, ऑल राइट। और ये सुनिश्चित करें कि आप सितंबर 6 में रूल 3 क्लब के लिए क्वालिफाई हो जाएं। तो अपनी कमजोरियों को खत्म करें, और जब आप अपनी इन कमजोरियों को खत्म करते हैं तो आप अपने आप पुराने रूप को खत्म करते हैं, और फिर आपका नया रूप पैदा होगा। और वह दिन जिस दिन आप क्यूनेट में साइन अप होते हैं, और उस दिन से लेकर जब तक आप एक लगातार मैक्स आउट किंग और क्वीन बनते हैं, तो मेरे हिसाब से इस पूरे समय के दौरान आपको सीरियल किलर बनना पड़ेगा। क्या आप समझ रहे हैं? एक नॉर्मल किलर नहीं,
आपको एक सीरियल किलर बनना होगा, आपको हर दिन अपने पुराने रूप को मारना होगा। ऐसा आपको 10 बार नहीं, कई 100 बार करना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? ताकि वह मैक्स आउट आपका वर्जन जो है वह पैदा हो सके। और जब आपके अंदर का वह मैक्स आउट वर्जन पैदा हो जाएगा, तभी आप लगातार मैक्स आउट हो पाएंगे। और जब आप लगातार मैक्स आउट हो रहे हों, तब भी आपको अपने उस पुराने रूप को किल करना होगा, ताकि आपका नया रूप पैदा हो सके, जो कि हो ट्रिपल ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट, आपका लगातार 3 ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट का वर्जन, या फिर आपका वह महान लीडर बनने का वह रूप, ऑलराइट, या फिर आपका और बेहतर लीडरशिप वाला जो रूप हो वह पैदा हो सके, जिसमें आप ज़्यादा इन सर्विस हो और आपका कप खाली हो। तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे मुख्य रीज़न यही है कि लोग क्यों अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं। वो यही है कि जो भी वह उनका पुराना रूप है जो कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं करेगा। तो जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, आप चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं और आप अपनी कमी कमजोरियों को पहचान कर खत्म करते हैं, और ऐसा आप लगातार करते हैं कि आप अपनी कमी कमजोरियों को पहचानते हैं और एक्शन प्लान के तहत उनको खत्म करते हैं, तो तभी आप अपने उस गोल को अचीव कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। तो अगर आज आप मुझसे पूछते हैं कि चीफ आप कैसे बने जैसे आज आप हैं, तो मेरा जवाब यही है कि मैं एक सीरियल किलर था। मैंने अपने आप के उन पुराने बहुत सारे रूपों को, पुराने पदमन को बहुत बार खत्म किया है, ताकि मैं एक नया पदमन बन सकूं। और अगले 10, 15, 20 साल भी मुझे अपने इस पुराने रूप को किल करना होगा, ताकि मैं वह नया पदमन बन सकूं जो मुझे बनना है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं या नहीं? तो वापस आते हैं दातुश्री विजय के उन शब्दों पर कि पदमन जैसे आज तुम हो वह कभी भी मैक्स आउट नहीं होगा। तो एक नए पदमन बन जाओ, और फिर एक नए पदमन बन जाओ, और फिर एक नए पदमन बन जाओ, और फिर एक दिन आप ऐसे पदमन बन जाओगे जो लगातार मैक्स आउट होगा, कई सालों तक, कई जनरेशन्स आने वाली तक। तो आज उन शब्दों का पूरा मतलब बन रहा है कि अगर आप लगातार चेंज नहीं होते हैं, अगर आप लगातार अपनी इन कमजोरियों को नहीं पहचानते हैं, ऑलराइट, तो आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। तो गाइज, इस वेडनेसडे मैसेज, चेंज करें अपने आप को, परिवर्तन करें और लगातार करते रहें। अपने अंदर झांक कर देखें, अपनी उन कमजोरियों को पहचानें, हर दिन ऐसा करें अगर आप कर सकते हैं तो, और लगातार चेंज होते रहें। और फिर एक दिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आप कब मैक्स आउट होंगे, तो जब आपका वह मैक्स आउट वर्जन, जब आपका वह मैक्स आउट वाला रूप पैदा होगा, तब आप मैक्स आउट हो जाएंगे। लव यू गाइज।